भाग्यया पियत पवन तेजो अम्बो पियतो पवन तेजो अम्बो भूतानि जगिरे ओ भूतानि जगिरे। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये समस्त प्राणियों में है और समस्त प्राणियों से अलग भी है। एक मानस का उदाहरण देना चाहूंगा। बाली के वध के बाद तारा रो रही है, भगवान श्री राम उसको उपदेश दे रहे हैं। तारा विकल देखी रघुराया तारा बिकल देख रघुराया दीन ज्ञान हरि लीनी माया दीन ज्ञान हरि लीनी माया चित जल पावक गगन समीरा छिप जल पावक गगन समीरा। क्या ऊंची बात कह दी। चित जल पावक गगन समीरा छिप जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रच अधम शरीरा पंच तत्व रच अधम शरीरा। सो तन तो ही आगे सोवा सोतन ते सब आगे सोवा जीवन नित्य के ही लगी तुम रोवा जीवन नित्य के लगे तुम रोवा। इसलिए शरीर में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी समाये भी हैं और बोलो बोलो शरीर से अलग भी है। आकाश अलग है, वायु अलग है, अग्नि अलग है, जल अलग है, पृथ्वी अलग है। फिर कैसे अलग है? फिर एक वेदांत का उदाहरण देकर के इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्यों आगे अभी प्रसंग बहुत आनंद वाला है। एकैकं द्विधा विधाय एकैकं द्विधा विधाय एक के दो भाग करता। प्रथमं चतुर्था पुनः प्रथमं चतुर्था पुनः फिर आधे भाग के चार भाग करना। एकैकं द्विधा विधाय प्रथमं चतुर्था पुनः स्वा स्वा माने अलग अलग योजनात पंच पंचते, इसको पंचीकरण बोलते हैं। क्या बोलते? पंचीकरण। तो वो कैसा है? आकाश में अपने दो भाग किए, आधा आकाश अपने पास रखा, आधे के उसने चार भाग किए। वो चार भाग आकाश में अग्नि वायु जल पृथ्वी को दे दिया। उसी प्रकार से वायु ने अपने दो विभाग किए, आधा भाग वायु ने अपने पास रखा और आधे के उसने चार भाग किए। आकाश वायु अग्नि जल को दे दिया। उसी प्रकार से अग्नि ने भी अपने पहले दो भाग किए, दो का आधा भाग अपने पास रखा और आधे के चार भाग किए। उसने आकाश को, वायु को, जल को और पृथ्वी को दिए। उसी प्रकार से जल ने अपने दो भाग किए, आधा भाग उसने अपने पास रखा, आधे के उसने चार भाग किए। आकाश वायु अग्नि और पृथ्वी को दिया। पृथ्वी ने अपने दो विभाग किए, आधा भाग पृथ्वी ने अपने पास रखा, आधे के चार भाग करके आकाश वायु अग्नि और जल को दे दिया। बात समझ में नहीं आई? आ गई? बोल तो दो ना। फिर आगे अभी पांचवा श्लोक बाकी है ना, और चर्चा करनी। आ गई ना? तो एक उदाहरण और देने का प्रयास करता हूं। आपके पास 5 सेर मिठाई, 5 लोगों के पास एक एक सेर मिठाई। कितने? एक नीले रंग की, एक हरे रंग की, एक लाल रंग की, एक सफेद रंग की, एक पीले रंग की। कितने रंग हो गए? नीला, क्योंकि आकाश नीला है। आकाश के बाद वायु, वायु का रंग हमारे शास्त्र ने हरा कहा है। हवा का रंग कैसा? वैसे तो आंग्ल भाषा में लोग कहते हैं
Who has seen the wind? हवा को किसने देखा? Neither nor are you. ना हमने देखा ना तुमने देखा, लेकिन हमारा वेदांत कहता है हमने देखा। हवा को किसने देखा? Who has seen the wind? हवा को किसने देखा? तो लोग कहते हैं neither nor are you. हमने भी नहीं, आपने भी, किसी ने भी नहीं, लेकिन हमारा शास्त्र, हमारा पुराण कहता है हमने देखा। तो महापुरुष, तो हवा कैसी? हवा हरी, इसलिए हवा ना लगे तो आप पीले हो जाते हो। बोल तो दो ना, कैसे पड़ जाते हो? इसलिए कोई भी बीज हो, चाहे लाल हो काला हो, ये अनाज बोए जाते हैं। जब ये निकलते हैं पृथ्वी से तब किस रंग के होते हैं? पहले पीले रंग के। जब उगते हैं तब अखुआ कैसा होता? पीला, क्योंकि पृथ्वी का रंग पीला है। इसलिए कोई भी बीज भले काला हो, भले सफेद हो, भले लाल हो, बीज भूमि में जब बोया जाएगा तब जब अंकुरित होगा तब वो अखुआ कैसा होगा? पीला होगा। लेकिन आकाश नीला है, आकाश में जब वो अखुआ आता है तब नीला और पीला मिला दो तो हरा हो जाता है। इसलिए पृथ्वी और आकाश के बीच में वो हवा है, इसलिए हवा वो हरा, ये जितना हरियाली है ये सब वायु से है। अगर हवा नहीं चले तो ये हरे हरे लोग सूख जाते हैं। बोल तो दो ना, ये सारी हरियाली गायब हो जाया करती है। इसलिए नसों में नीलापन, हरापन, लालपन, सफेद पान, पीला पान, बोल तो दो ना, यही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब समाये हैं। तो 5 रंग की मिठाई, एक एक लोगों के पास सबने अपनी मिठाई बांटी। आधा शेर अपने पास रखी, आधा शेर के 4 भाग किए और उसने अपने को छोड़कर चारों को दे दिया। दूसरे ने भी जो हरे रंग की दूसरी मिठाई है उसको आधा शेर अपने पास रखा, आधे शेर के उसने 4 भाग किए, 2-2 छिटाक उन चारों को दे दिया। अब जरा बचाओ, सबने वो मिठाई बांट ली, तब सबके पास कितनी कितनी मिठाई है? एक एक शेर। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। समझ गए ना? अब सबके पास, पांचों के पास 5-5 प्रकार की मिठाई है, 5 रंग की मिठाई है, लेकिन अपनी मिठाई अपनी अपनी कितनी है? अपनी अपनी मिठाई कितनी कितनी है सबके पास? आधा आधा शेर। और पूरी मिठाई कितनी है? 1 शेर। ऐसे ही आकाश, आधा आकाश श्रमष्टि के पास है, आधे में, तभी तो कहते आधे में अधघर, आधे में सब घर। बोल तो दो, आधे में अधघर और आधे में सब घर। आधे में वो परमात्मा ने आकाश, वायु, अग्नि, जल आधा अपने पास रखा है और आधे में ये सारा संसार बना दिया है। इसलिए वो 4 शरीर हुए, अंडज, पिंडज, उद्भिद, स्वेदज। तो सब में यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। उनमें प्रविष्ट भी है और उनमें अप्रविष्ट भी है, उनमें समाया भी है, उनसे अलग भी है। तथा तेषु न तेष्वहम्। आइए 5वां चौथा श्लोक बोलते हैं। एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासु आत्मना तत्त्वजिज्ञासु आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतातदेव, यही जिज्ञास्यम जानना है। जिज्ञास्यम जिज्ञासा करनी है। क्या करनी?
जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। तत्व जिज्ञासु आत्मना, तत्व को जानने वाला, तभी तो कहते हैं ब्रह्मविदि ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता। पर केवल इतना वाक्य से नहीं, अनुभूति से। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक यो दो पद्धति है। इसलिए ब्रह्म सब में समाया। तो बहुत से लोग कहेंगे कैसे समाया? तो प्रतिबंधोस्ति भाति व्यवहार हार वस्तुनि, प्रतिबंधोस्ति अस्ति भाति। इसलिए दो धाराएं कही गई हैं, आस्तिक नास्तिक। कहे तो दो, आस्तिक नास्तिक, आस्तिक नास्तिक। तो हम सब आस्तिक हैं। क्या है? तो हमारे अलावा दुनिया में कौन है? तो यहां तो पता हम भी आस्तिक हैं, और इतनी बात मैं कह सकता हूं आप भी आस्तिक हो। लेकिन हमारे और आपके अलावा भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आस्तिक नहीं हैं। पर मैं उन जो आस्तिक जन नहीं हैं उनसे ये प्रेरणा उनको देता हूं, ये प्रेरित कर रहा हूं कि तुम भी आस्तिक हो जाओ। ये जिज्ञासा करो, तुम जानने की इच्छा करो कि तुम में जो प्राण है, तुम में जो आत्मा है वो ब्रह्म है, तो उसके कारण तुम ब्रह्म हो। ये हम तुम्हें भी कहते, इसके अलावा भी जो है अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय पद्धति, निषेध पद्धति और व्यतिरेक पद्धति। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, सब में वही है, सब में वही है। अब जरा विचार करना है, जब सब में वही समाया है फिर ये भेद क्यों हुआ करता था? उसी भेद को मिटाने के लिए भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को अभेद दृष्टि के द्वारा ये उपदेश दिया है। इसी उपदेश का नाम चतुर्श्लोकी भागवत है। क्या नाम है इसका? चतुर्श्लोकी भागवत। अब सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को जो उपदेश है उसकी चर्चा करता हूं। आत्म माया मृते राजन, आत्म माया मृते राजन, परस्यानुभवात्मना, परस्यानुभवात्मना, घटेतार्थ संबंधा, ना घटेतार्थ संबंधा, स्वप्न दृष्टोरिवांजसा, स्वप्न दृष्टोरिवांजसा। आत्म माया मृते राजन, राजन आत्मा नहीं मरती है। फिर मरण किसका होता? शरीर का। इसलिए तुम शरीर हो, ये भान मिटाने का प्रयास करो। शरीर तुम लेकर के आए हो, शरीर तुम लेकर के जाओगे? बोलो तो। आया तो है शरीर, पैदा हुए हो, शरीर लेकर के पैदा हुए हो, लेकिन जब जाओगे तब शरीर लेकर के जाओगे? बोलो ना। क्योंकि शरीर बना है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से, तो वो तो इसी समष्टि में रह जाएगा। इसलिए क्या रहेगा? बोलो ना।